नारद जी का अभिमान और शिव विष्णु की लीला। जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे नारद जी का अभिमान, शिव जी की चेतावनी और विष्णु जी की अद्भुत लीला। शिव पुराण के आधार से यह कहानी सिखाती है, चाहे साधना कितनी भी महान क्यों ना हो, यदि उसके साथ अहंकार पैदा हो जाए तो साधना भी फलहीन हो जाती है। नारद जी की तपस्या। शिव की पावन गुफा। एक बार नारद जी गहन हिमालय में तपस्या करने गए। उन्होंने वह स्थान चुना जहाँ शिवजी ने स्वयं कामदेव को भस्म किया था। यह वही गुफा थी जहाँ शिवजी तप में लीन थे। कामदेव ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया और शिव के तीसरे नेत्र के खुलते ही वह कामदेव भस्म हो गए। उसी स्थान पर नारद जी तप कर रहे थे। शिव के तप के प्रभाव से कामदेव का भी वहां पर कोई असर नहीं था। उन्होंने कई वर्षों तक वहां तपस्या की, पर शिव जी की लीला से कामदेव की बुझी हुई शक्ति भी उन पर प्रभाव न डाल सकी। कामदेव के मन में कौतूहल जगा, मेरी शक्ति तो इस स्थान पर भी व्यर्थ हो रही है। नारद कौन सी अवस्था में है? पर नारद तप में स्थिर रहे, अचल, तेजस्वी और पूर्णतः भगवत भाव से। देवताओं की प्रशंसा और अभिमान का जन्म। जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो देवताओं ने उनकी स्तुति की। नारद जी, आपने तो कामदेव को भी मात दे दी। आप तो सच्चे काम विजेता हैं। यही शब्द नारद जी के भीतर सूक्ष्म अभिमान को जन्म देते हैं। शिवलोक पहुंचकर गर्व का प्रदर्शन। जब तप खत्म होने के बाद नारद जी सीधे शिवलोक पहुंचे। वहां महादेव अपने ध्यान में लीन थे। नारद बोले, भगवान, मैंने भी आपकी तरह ही तपस्या कर साधना प्राप्त कर ली है और कामदेव मुझ पर भी कोई प्रभाव न कर सके। शिवजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, नारद, तप तो श्रेष्ठ है, पर जो तप करता है वह मौन भी रहना सीखता है। अहंकार साधना की जड़ को भी सुखा देता है। नारद जी शिव का मर्म समझ नहीं पाए और आगे बढ़ गए। विष्णु लोक। माया का द्वार खुलता है। इसके बाद नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने वही बात विष्णु जी से भी कह दी। विष्णु सिर्फ मुस्कुराए और बोले, नारद, जब समय आएगा तुम सब समझ जाओगे। यहीं से लीला की शुरुआत होती है। राजकुमारी का स्वयंवर। कुछ दूर जाते ही नारद को एक नगर दिखाई दिया जहाँ उत्सव का माहौल था। नारद ने पूछा, यह कैसा समारोह है? लोगों ने बताया, राजा की तेजस्विनी कन्या का स्वयंवर है। कन्या अत्यंत दिव्य थी, तेज से चमकती हुई, मानो स्वर्गीय आभा स्वयं पृथ्वी पर उतर आई हो। नारद जी के मन में विचार आया, जब मैंने काम को जीत लिया है तो मेरी योग्यता किसी से कम नहीं। क्यों न मैं ही इसके लिए योग्य वर बनूं। विष्णु की माया अपना काम कर चुकी थी। विष्णु से वर मांगना और वानर रूप। नारद जी विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि राजकुमारी मुझसे मोहित हो जाए और मुझे ही वरण करे। विष्णु मुस्कुराए, तथास्तु। लेकिन नारद जी को दिया दिव्य रूप नहीं, बल्कि वानर समान मुख। पर नारद खुद अपना चेहरा नहीं देख पाए। स्वयंवर, उपहास और सत्य का प्रहार। नारद जी बड़े गौरव और आत्मविश्वास से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन उन्हें देखते ही लोग हंसने लगे। ये कौन विचित्र साधु है? क्या यह भी स्वयंवर में आया है? नारद जी ने सोचा, सब उनकी सुंदरता देखकर मोहित होकर खुश हो रहे हैं। जब राजकुमारी उनके सामने आई, मुस्कुराती हुई तुरंत आगे बढ़ गई। अंत में राजकुमारी ने विष्णु को अपना वर चुना। नारद स्तब्ध रह गए। यह कैसे? मुझे तो विष्णु ने दिव्य रूप दिया था। नारद जी ने शीशे में देखा और देखा कि उनका चेहरा वानर जैसा है। वे टूट गए। क्रोध, दुख और विष्णु का प्रकट होना। नारद का मन विष्णु के प्रति क्रोध और पीड़ा से भर गया। क्रोध से भरे नारद ने उन्हें कहा, प्रभु, आपने मेरा अपमान क्यों किया? आपने मेरे साथ यह क्यों किया? विष्णु मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे नारद अभी ज्ञान की स्थिति में नहीं है। क्रोध में नारद ने श्राप दे दिया, हे विष्णु, आपको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और आपकी पत्नी आपसे बिछड़ जाएगी। आपको भी स्त्री वियोग का दुख सहना होगा। यही श्राप आगे चलकर रामायण में सीता हरण के रूप में फलित हुआ। शिव का दर्शन और अंतिम रहस्य। श्राप देने के बाद नारद शांत हुए और कैलाश पहुंचे। शिव स्नेह और करुणा से बोले, नारद, तुमने जिस स्थान पर तप किया वह स्थान काम विजय का प्रतीक था, लेकिन तप का सार अहंकार मुक्त होना है, काम विजय का घमंड करना नहीं। नारद को उसी क्षण अपना वानर मुख दिखाई दिया। वे व्याकुल होकर बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। शिव बोले,
नहीं नारद, यह भूल नहीं अनुभव था जो साधक को उसके पद पर दृढ़ बनाता है। वैराग्य तभी स्थिर होता है जब साधक अहंकार को जला दे। नारद ने सिर झुकाया, अनुभव की अग्नि ने उनके भीतर का गर्व पूरी तरह भस्म कर दिया था। नारद, तुमने अपनी तपस्या, अपने स्थान और अपनी सिद्धि पर अभिमान किया था। याद रखो, जिस गुफा में तुमने तप किया वह शिव की तपस्थली है। नारद समझ गए, शिव चेतावनी देते हैं, विष्णु अनुभव देकर सीख देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।